Good morning, student. I am Vinay Misra from सेंट जोसेफ सीनियर सेकेंडरी स्कूल। आज का यह वीडियो लेक्चर क्लास 9th के लिए है। पिछले लेक्चर में आपने साखियाँ के दोहों को व्याख्या के रूप में मेरे द्वारा सुना। यह साखियाँ का आखिरी दोहा है जो इस प्रकार है। ऊँचे कुल का जन्मिया जे करनी ऊँच न होए, सुवरन कलश सुरय भरा साधु निंदा स्वर। प्यारे बच्चों, सुवरन का तात्पर्य स्वर्ण से, कलश का तात्पर्य घड़े से, सुरय का तात्पर्य मदिरा या शराब से, जिसका अर्थ इस प्रकार है। कबीर दास जी कहते हैं कि चाहे जितने भी ऊंचे पद प्रतिष्ठित या खानदान में कोई व्यक्ति जन्म ले ले, लेकिन यदि उसका कर्म अच्छा नहीं है तो वह उसी प्रकार निंदनीय होता है जैसे सोने के घड़े में भरा हुआ मदिरा परित्याज्य करने योग्य है। उसी प्रकार से वह व्यक्ति समाज में सम्मान नहीं पाता है। अर्थात कबीर का मानना है कि व्यक्ति की पहचान उसके धर्म, देश, काल, वर्ण, शारीरिक सुंदरता, बनावट से नहीं बल्कि उसके आचरण, नैतिकता, व्यवहार, सद्गुण और अच्छे आचरण के द्वारा मानी जाती है। इस प्रकार से प्यारे बच्चों, साखियाँ का यह संपूर्ण दोहा समाप्त होता है। आइए अब कबीर दास जी के शब्द के बारे में मैं आपको बताता हूँ। पहला शब्द है, मोको कहाँ ढूंढूं बंदे मैं तो तेरे पास में। कबीर दास जी कहते हैं कि ईश्वरी ज्ञान को, ईश्वरी साक्षात्कार को, ईश्वर को खोजने का एकमात्र तरीका कहाँ पर है, वह व्यक्ति के अपने हृदय में है। लेकिन लोग उसे कहाँ कहाँ ढूंढते हैं उस पर बताते हैं। जैसे कबीर दास जी कहते हैं कि ईश्वर कहता है कि ऐ मेरे प्यारे बंदों, तुम मुझे कहाँ कहाँ ढूंढ रहे हो, ढूंढने का स्थान तुमने क्या क्या निश्चित कर रखा है। ना मैं देवल, ना मैं मस्जिद, ना काबा कैलाश में। ना तो मैं देवताओं के अंदर हूँ, ना तो मैं मंदिरों में हूँ, ना काबा में हूँ, ना कैलाश में हूँ, ना मस्जिदों में हूँ, न तो कौनो क्रियाकर्म में, नहीं योग वैराग्य में। जो रूढ़िवादी क्रियाकर्म है, जो अंधविश्वास है, उसमें भी ईश्वर का निवास नहीं है। योग में, वैराग्य में, संसार को त्याग कर देने से, लेकिन मन से निरंतर अनुराग के प्रति संसार का चिंतन करते रहने से भी मैं तुम्हारे हृदय में नहीं मिलूँगा। खोजी होए तो तुरतो मिली हूँ पल भर के तलाश में। यदि खोजने वाला होगा तो मैं उसको एक क्षण में ही, खोजने पर, तलाश करना मतलब खोजना, खोजने पर मैं उसे मिल जाऊंगा। कहे कबीर सुनो भाई साधु, सब श्वासों की श्वास में। कबीर दास जी कहते हैं कि मैं प्रत्येक मनुष्य के हर एक सांसों में समाया हुआ हूँ। यदि वह श्वासों से मुझे खोजना चाहता है, अपने बाहरी क्रियाओं को समेट करके जब हृदय की तरफ लौटता है तो वहाँ पर ईश्वर की अनुभूति की जा सकती है। अर्थात ईश्वर की स्थान, ईश्वर को खोजने का तरीका एकमात्र केवल मनुष्य के हृदय में विराजमान है। धन्यवाद।